भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने वैवस्वत संहिता में कहा है, जो आचारहीन है, जो शुद्ध नहीं है, जिन्होंने गुरु मंत्र भी नहीं लिया है। अब एक प्रसिद्ध सदगुरु जी उस पर बोल रहे थे तो मुझे अच्छा तो लगा लेकिन सही नहीं लगा। वो कह रहे थे पंचाक्षर मंत्र किसी को नहीं जपना चाहिए, सिर्फ गुरुमुख से लिया है, विधि बताई है तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन टेलीविजन में था इसीलिए कुछ प्रश्नोत्तरी नहीं हो सकती, लेकिन इसमें कहा उनके प्रति भी यह पंचाक्षर मंत्र निष्फल नहीं जाता जिन्होंने सदगुरु के पास ये मंत्र नहीं लिया है। जो संपूर्ण अशुद्ध व्यक्ति है और आचार्यहीन व्यक्ति है, वो भी इस मंत्र का जाप कर दे तो भी उनके लिए भी पंचाक्षर मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता। मतलब ये मंत्र फल देता है। ये बात भगवान व्यास जी ने शिव महापद ग्रंथ में कही है। अनाचारवतां विशुद्ध षड्वनाम अनादिष्टो अपि गुरुणा मंत्रोऽयं न च निष्फलः मंत्रोऽयं न च निष्फलः। ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। ये मंत्र का स्वभाव है फल देना। और मैं बहुत दिल से हृदय से कहता हूं, ये मंत्र जाप करने से सब कुछ कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। विद्यार्थे लभते विद्या, धनार्थे लभते धनम, पुत्रांथे लभते पुत्रा, मोक्षांथे लभते गति। जिनकी जो कामना है, तन निर्धन को उदित सदाहि, जो को जहां से हो फल पाए। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद थे हो। ज्ञान विद्या मान सम्मान प्रतिष्ठा मन की शांति। इसीलिए तो विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा कि मन को शांत करने के लिए मंत्र बड़ा सहयोगी रहेगा। इसलिए आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे। दुनिया की सर्व सिद्धि देने वाला ये मंत्र। सिद्धि का अर्थ क्या है? हम लोग सिद्धि का अर्थ ऐसा करते हैं, किसी को फूंक मारकर चिड़िया बना देना, किसी को फूंक मारकर कबूतर बना देना। ये सिद्धि नहीं है, वो तो जादू है। सिद्धि उनको कहा जाता है आगवी बुद्धि। ये मेरे लिए सही है, ये मैं कर रहा हूं वही ठीक है। सूझ, जाग्र बुद्धि, दूर की सोच। और इस सोच में कुछ भी अशुद्धि नहीं, उसको सिद्धि कहा गया है। लेकिन हम लोगों ने सिद्धि उनको समझ ली कोई जादू, कोई टोना, कोई मंत्र तंत्र। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। हम लोग कैसी कैसी बातों में भ्रमित रहते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है। हमारे अवकाश यात्री कहां कहां अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। वहां इस लोगों को भूत का डर नहीं लगता हो। हम लोग छोटी छोटी बातों में इतने पीड़ित रहते हैं, इतने मानसिक डिस्टर्ब रहते हैं कि मनोबल हमारा काम है, मनोबल मजबूत बनाए। जो जीवन में हमारे हो रहा है मेरे शास्त्रिक आधारित सभी कर्मों का फल है। और कलयुग ऐसा सुंदर युग है कि कलयुग में इस युग में ही करूं, इस जन्म में करूं, इसी जन्म में ही फल मिलता है, स्टंट मिलता है, इसी समय मिलता है, इसी समय। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा तुरंत जप हो जाए शंकर सतनाम। ऐसा ना कहा कि आप अभी अब शिव जी का नाम लो और दूसरे जन्म में आपको मिलेगा, तीसरे जन्म में मिलेगा, ऐसा विष्णु ने कहा। क्या कहा? जप हो जाए शंकर सतनाम होए हृदय तुरत बिसरा। ये प्रश्नोत्तरी है, तुरंत
भूत शब्द क्यों दिया? विष्णु भगवान को कहना चाहे कभी जाप शुरू करो, आने वाले जन्म में मिलेगा, ऐसा नहीं है, इसी समय फल देता है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा पंचाक्षर मंत्र का आश्रय के, ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता।